तो सबसे पहले बात करेंगे संसद का पहला दिन, तो आखिर हंगामा क्यों बरपा है सड़कों पर? यह हंगामा हाइप आखिर क्यों? संसद सत्र की शुरुआत प्रचंड हंगामे के साथ हुई। विपक्षी दलों ने जहां संसद में हंगामा बरपा कर उसे बार बार ठप किया, वहीं इस विरोध को सड़क पर भी प्रदर्शित करने की जोरदार कोशिश की गई। तो संसद में यह हंगामा बार बार किया गया, तो सड़क पर भी इसको प्रदर्शित करने की कोशिश की गई। कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर कई मुद्दों पर सड़क पर हंगामा काटने की कोशिश की गई। मीडिया और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह दिखाया जाता रहा, इस तरह की खबरें तैरती रहीं कि हंगामा कर रहे लोग कभी दिल्ली सचिवालय पहुंचे हैं तो कभी संसद भवन की ओर मार्च कर रहे हैं। इसका असर ट्रैफिक और मेट्रो की व्यवस्था पर भी पड़ा और आम लोगों को शुरुआत में परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन सुरक्षा बलों ने समय रहते इस हल्ले हंगामे पर काबू पा लिया और फिलहाल ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू कर दिया गया है। अब आवागमन सामान्य है और मेट्रो का परिचालन भी निर्बाध गति से हो रहा है। इसको लेकर दिल्ली पुलिस ने तस्वीरें जारी कर हालात सामान्य होने की बात कही है और इन तस्वीरों को दिखाया है। हमारे संवाददाता दिल्ली के अलग अलग स्थानों से पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और लाइव तस्वीरों के साथ लगातार रिपोर्ट भी कर रहे हैं। तो इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज सिंह लाइव हमारे साथ जुड़ेंगे और विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज के पास सबसे पहले चलेंगे। नीरज, ये संसद का पहला दिन और हंगामा हाइप जो देखने को मिला है सड़कों पर, विशेष तौर पर क्या जानकारी आप हमको ताजा अपडेट्स के साथ देंगे? फिलहाल क्या स्थिति है, क्या सूरत हाल है, क्या जानकारी देंगे आप? देखिए, अभी भी निखिल कई सारे इलाके और कई सारी जगह ऐसी हैं जहां पर जो छात्र हैं वो अभी भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी भी बैठे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि रेल भवन के आसपास जो छात्र हैं जो प्रदर्शन कर रहे थे वो पहुंचे थे। उसके बाद आकाशवाणी की तरफ उन जो छात्रों का जो जत्था है वो चला गया और अभी जो जानकारी हमें मिली है नेशनल मीडिया सेंटर उसके आसपास भी काफी छात्र हैं और इसके अलावा आकाशवाणी और रेल भवन के बीच में भी छात्र हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही जो वायुसेना मुख्यालय है उधर की तरफ भी जो प्रदर्शनकारी जो छात्र हैं उन्होंने मार्च किया था और वहां पर हालांकि पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उनको रोक लिया है। समझाने बुझाने की जो कोशिश है छात्रों के साथ अभी भी लगातार चल रही है, क्योंकि पुलिस लगातार ये कह रही है कि पूरे इलाके में क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है, BNSS की धारा 163 है वो लागू है, 5 से ज्यादा जो लोग हैं वो एकत्र नहीं हो सकते। लेकिन उसके बाद भी बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो पहुंचे हैं और अपना जो प्रदर्शन है वो लगातार कर रहे हैं। एक अपडेट भी मिला है कि दिल्ली के जो पुलिस कमिश्नर हैं वो भी जो पुलिस स्टेशन है लगातार वहां पर दौरा कर रहे हैं और जो हालात है जो समीक्षा है वो कर रहे हैं। हालांकि एक सकारात्मक बात जरूर है, क्योंकि सुबह हमने ये देखा था कि मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन और इसके अलावा राजीव चौक मेट्रो स्टेशन वहां पर बड़ी संख्या में अव्यवस्था थी, लेकिन उसको एक तरीके से नियंत्रित कर लिया गया है और जो यातायात है वो सुचारू रूप से कुछ जगह पर चल रहा है। लेकिन अभी भी जो संसद भवन के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर जरूर जो यातायात है वो थोड़ा सा प्रभावित है और क्योंकि छात्र अभी भी बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद है, लेकिन पुलिस लगातार उनको समझाने की कोशिश कर रही है और जो यातायात फंसा हुआ है उसको डाइवर्ट करने की जो कोशिश है वो भी लगातार कर रही है। नीरज, आपसे एक बात और जानना चाहेंगे। जी नीरज, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो छात्र हैं इनका नेतृत्व किसके पास है? और दूसरी बात ये भी जानना चाहेंगे कि क्या ये सिर्फ छात्र हैं, क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल वॉइसेस और राजनीतिक कार्यकर्ता भी उसमें होने की बात सामने आ रही है। देखिए, बिल्कुल उससे इनकार नहीं किया जा सकता कि जो विपक्ष के तमाम जो नेता हैं जिस तरीके से लगातार बयान दे रहे थे, हमने देखा था कि सुबह भी जो समाजवादी पार्टी के कई सारे जो नेता हैं वो प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच में पहुंचे थे। इसके अलावा कांग्रेस के भी कई सारे लोग हैं जो प्रदर्शनकारी कांग्रेस जो छात्र हैं उनके बीच में दिखाई दिए थे और इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद वो प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच में दिखाई दिए थे। तो राजनीतिक लोगों का जो सपोर्ट है चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो उससे इनकार नहीं किया जा सकता। जहां तक नेता की बात है, निश्चित तौर पर पहले सोनम वांगचुक उनके नेतृत्व में ये तमाम जो छात्र थे वो जंतर मंतर उसके आसपास बैठे हुए थे, लेकिन सोनम वांगचुक को जिस तरीके से अस्पताल पहुंचाया गया
है, क्योंकि उनकी जो हालत है वो काफी गंभीर बनी हुई थी। इसके साथ साथ ही अभिजीत जी से उन्होंने खुद कहा है कि जो आंदोलन है वो एक तरीके से समाप्त है, लेकिन अब जो छात्र हैं वो अलग अलग गुट में आए हैं और वो किसी तरीके से हम कह सकते हैं कि कोई नेता का जो नेतृत्व है उसको फॉलो नहीं कर रहे, वो अपने हिसाब से अलग अलग दिशाओं पर चल रहे हैं। हमने देखा था पहले रेल भवन के आसपास जंतर मंतर से पहुंचे थे, अब वायुसेना मुख्यालय उससे पहले जो चौराया है वहां तक जो छात्र हैं वो पहुंचे हैं, लेकिन पुलिस लगातार उनको नियंत्रित करने की और समझाने बुझाने की कोशिश कर रही है। पुलिस का भी हम कहेंगे कि हमें एक तरीके से सराहना करनी होगी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने हैंडल किया है, हालांकि शुरुआत में जरूर स्थिति थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण बनी थी, लेकिन बाद में पुलिस ने काफी सहयोगात्मक जो रवैया है वो अपनाया और छात्रों को समझा बुझाकर काम करने की लगातार कोशिशें की। जी 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 नीरज। विनोद जी, इस पूरे आंदोलन का एजेंडा या ये कहूँ कि ये जो हंगामा है उसको किस तरह से देखते हैं? दूसरी बात यह है कि क्या ये सिर्फ एक छात्र आंदोलन के तौर पर सामने आया है या ये उन लोगों को की भी इच्छा की कुछ पूर्ति हो रही है जो चाहते थे कि जेनजी सड़कों पर उतरे? देखिए, मैं उसी बात को जो नीरज को आपको जवाब दे रहा था, मैं उसी के आगे बढ़ाता हूं कि आखिर इस पूरे मार्च का जो ये सड़क पे ये प्रदर्शन है आज का, उसका लीड कौन कर रहा है, तो आप थोड़ी देर के लिए जरूर कंफ्यूज करेंगे। क्योंकि हमने देखा है अभी विजुअल्स में जो कई जगह पे आम आदमी पार्टी के जो सांसद है संजय सिंह वो लीड कर रहे थे, तो कई जगह पे जो घोसी के सांसद है राजीव राय, उनको भी हमने देखा है कि एक दल का लीड करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। कई जगह पे जो है कांग्रेस के भी कुछ लोग जो है आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। कई जगह पे भीम आर्मी के भी लोग हैं जो कोशिश कर रहे थे कि इसमें अपना 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 हर पार्टी के हर दलों का अपना इसमें एजेंडा है। तो सिर्फ एक आप इसको कहें कि कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से ये जो घोषित और ऐलानिया जो संसद मार्च का है उसमें वो सिर्फ अब वो नहीं है, क्योंकि लीड करने वाले दीपके जो हैं वो पहले अभी आज एक दिन में पहले धरना खत्म कर लिए हैं। उनके जो प्रवक्ता है वो सरकार से बातचीत में लगे हुए हैं, प्रवक्ता के अभी जेपी नड्डा से बात हुई है। तो ये सारे डेवलपमेंट हैं। अब ये सारे डेवलपमेंट के बीच में जब सरकार से जो अभी जनता पार्टी जो है कॉकरोच जनता पार्टी के लोग जो अभी तक 20 दिन से धरना दे रहे थे वहाँ, उनके साथ सरकार की बातचीत चल रही है। जेपी नड्डा से उनके 2 प्रवक्ता मिलने गए हैं। अब सवाल है कि आप एक तरफ सरकार से बात भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो अलग अलग दल बना के एमपी जो है उनके साथ में आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। अभी सरकार के सामने में चुनौती ये प्रदर्शनकारी जरूर है, लेकिन सवाल है कि ये प्रदर्शन का लीड कौन कर रहा है, वो किसके नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। उस मामले में पूरा सीन ब्लैंक है। उस मामले में अगर यहाँ आम आदमी पार्टी के सांसद कहीं नेतृत्व करते देखते हैं तो सड़क पे भी वही लीड करते हुए, हंगामा का लीड करते हुए देखते हैं, संसद के अंदर भी कर रहे हैं। तो संसद से लेके सड़क तक ये पूरा प्रदर्शन जो जिस तरह का हंगामा है मानसून सत्र का पहला दिन, वो अपने मैसेज देने में अपने अभी तक वो इस बात को दे रहे हैं कि हम सरकार के सामने में पूरी प्रचंडता के साथ में अपनी बात को रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि जो प्रदर्शनकारी हैं, जो प्रदर्शन के साथ में आए हुए अलग अलग के गुट हैं, उनका मोटिव क्या है, वो किस तरह से अपनी मांग को लेकर आगे बढ़ते हैं, ये अभी देखना बाकी है। जी जी, निश्चित तौर पर ये सवालों के घेरे में है। जिस तरह से हमने कहा कि एजेंडा आखिर क्या है, उसके पीछे का कौन से वो लोग हैं जो इसके पीछे छिपे हुए हैं, और जैसा कि नीरज ने और आपने बताया कि बहुत सारे राजनीतिक दलों के लोग भी इसमें इस पूरी भीड़ को या इन पूरे ग्रुप्स को, अलग अलग गुटों को लीड करते हुए देखे गए हैं, तो जाहिर तौर पर इसके पीछे कुछ सियासत भी है। फिलहाल स्थितियों पर जैसा कि नीरज ने बताया कि कई जगहों पर काबू पाया गया है। दिल्ली पुलिस की तरफ से कुछ और जानकारी दी गई है नीरज, कोई और अपडेट्स? देखिए, दिल्ली पुलिस की तरफ से स्पष्ट तौर से कहा गया है कि जो छात्र हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। पार्लियामेंट के आसपास बढ़ने की जो छात्र लगातार जो प्रदर्शन कर रहे थे उन्होंने कोशिश करी थी, लेकिन उसको समय से ही एक तरीके से कंट्रोल कर लिया दिल्ली पुलिस ने। और जो तमाम हमारी जो एजेंसियां हैं, छात्रों से अपील यही की जा रही है कि उग्र ना बने, क्योंकि कई जगह जो छात्र हैं उन्होंने उग्रता का जो प्रदर्शन है वो भी किया था, लेकिन समझाने बुझाने के बाद जो छात्र हैं वो उनकी समझ में भी आया। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी हैं इसमें, कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो नाबालिग भी हैं, तो पुलिस लगातार कोशिशें कर रही है उन्हें समझाने के लिए। और इसके साथ साथ ही जो इलाके जहाँ पर सुबह भारी ट्रैफिक देखने को मिला था, उन इलाकों को क्लियर कराया गया है। यातायात को सुचारू रूप से चलवाने की जो कोशिश है वो दिल्ली पुलिस कर रही है। और दिल्ली पुलिस लगातार लोगों से अपील भी कर रही है कि BNSS की धारा 163 लगी हुई है, 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो
और हम ये कहें कि पुलिस थोड़ा सकारात्मक जो रवैया है वो छात्रों के प्रति दिखा रही है और बहुत ज्यादा जो बल है उसका प्रयोग नहीं कर रही है। उनको समझा बुझाकर जो तमाम संवेदनशील जगह और रास्ते हैं उनको खाली करवाने की कोशिश है पुलिस के द्वारा की जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप नजर